हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 अप्रैल 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। ठीक है, जो इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल हैं वो कल मॉर्निंग से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने की वजह से वो न्यूज़पेपर जल्दी नहीं आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़ ऑन AIR। तो कैंपेनिंग गेन्स मोमेंटम फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इन पोल बाउंड स्टेट। तो असम, वेस्ट बंगाल में सेकंड फेज के इलेक्शन हो गए, थर्ड फेज फाइनल फेज के इलेक्शन अभी आगे होंगे। देन जो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली है, तो वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ के एलिगेशन लगे थे पोलिंग प्रोसेस को लेके। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट मांगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की बॉडी है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है। ठीक है, देन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन सेंटर्स टू ओपन थ्रू आउट द मंथ। और जितने भी 45 अबव एज हैं तो उन सभी को मतलब वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। कोविन वैक्सीन के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं उस पोर्टल पे। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी होगी जो भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे गुजरात में अदर स्टेट से। देन इंडिया कंस्ट्रक्ट हाईवेज मोर देन एनी अदर कंट्री इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा नितिन गडकरी जी का कहना है। नितिन गडकरी इज आर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। तो इनका ये कहना है कि 37 किलोमीटर्स की जो रोड है हर दिन बनी। ठीक है, 2020 का और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, तो उसमें 30,000 किलोमीटर रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड लेंथ जो है नेशनल हाईवे की हैज़ गॉन अप 50%, मोर देन 90,000 किलोमीटर्स टू मोर देन 1,30,000 किलोमीटर इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें अचीवमेंट किया है। इसके अलावा इंडिया वो टू मेक रीजनल कॉपरेशन स्ट्रॉन्गर एंड वाइब्रेट अंडर बिम्स्टेक फ्रेमवर्क से इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो यहाँ पे बिम्स्टेक की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ही यहाँ पे बोला गया है कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक फ्रेमवर्क एंड मेक द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर, वाइब्रेंट, मोर इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो 17th, ठीक है, 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी ये, जो वर्चुअली हुई। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई कि बिम्स्टेक enjoys the unique strength of connecting South and Southeast Asia, and it has steadily gained prominence in the Indian foreign policy. And बाकी मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि काठमांडू में भी कुछ डिस्कशन हुए थे जब ये सबमिट हुई थी। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया है कोलैबोरेशन का बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में, हैविंग सिमिलर जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट एक बिम्स्टेक सेंटर भी इसके लिए बना है जो इंडिया होस्ट कर रहा है, इज़ फुली फंक्शनल with state of the art facility to provide disaster early warning. इसके अलावा the minister said the national security advisor of member states have met thrice since 2017, and they have been working closely and move forward in several aspects of security cooperation, including हम terrorism की बात करते हैं, intelligence sharing की, कोस्टल सिक्योरिटी की, एंड साइबर सिक्योरिटी की इन टेंजिबल मैनर। तो बिम्स्टेक के बारे में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं बिम्स्टेक क्या है। इन एन एफर्ट टू इंटीग्रेट द रीजन, तो ये जो ग्रुपिंग थी ये 1997 में फॉर्म हुई थी। एंड बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड थे। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल, भूटान भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, म्यांमार, नेपाल, भूटान पहले कौन थे? BIST। ठीक है, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, देन म्यांमार, नेपाल, भूटान। सो यहाँ पे अब ये पूरी जो 5 कंट्रीज़ हैं फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन इज ब्रिज बिटवीन साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कंट्री नहीं है यहाँ पे, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाकी इसमें सारी मेजर कंट्रीज़ हैं। अब ये रीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 1/5 टोटल 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 7 कंट्रीज़ में ही रहती है, और उनकी जो GDP की अगर हम बात करें तो 2.7 ट्रिलियन कंबाइंड हो जाती है। एंड डिस्पाइट इकोनॉमिक challenges, all the countries in the region have been able to sustain average annual rates of economic growth. The Bay also has vast untapped natural resources. ठीक है, थर्ड जो important point है यहाँ पे काफ़ी सारे untapped natural resources है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड क्रॉस द बे ऑफ बंगाल। तो इतना ज़्यादा तो मतलब यहाँ से ट्रेड भी किया जाता है गुड्स का। सो बिम्स्टेक इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ लॉट एट स्टेक। बिम्स्टेक कनेक्ट्स नॉट ओनली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो द
ऑफ द ग्रेट हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के लिए कि ये नेचुरल प्लेटफॉर्म होगा टू फुलफिल आर की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। जैसे हमारी क्या है, जैसे अभी एक सागर इनिशिएटिव है, या फिर एक नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट है दोनों ही। एंड फॉर न्यू दिल्ली वन की रीज़न फॉर एंगेजमेंट इज़ इन द वास्ट पोटेंशियल दैट इज़ अनलॉक्ड, स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी। तो जितने भी मतलब रफली 1/4 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन 300 मिलियन पीपल, यहाँ पे ये 4 कोस्टल स्टेट जो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे ये सारे ही रहते हैं। और 45 मिलियन पीपल हु लिव इन लैंडलॉक नॉर्दर्न स्टेट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट, मतलब वो वहाँ से किससे कनेक्ट हो सकते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश से, म्यांमार से, थाईलैंड से। तो एक तरीके से ये जो डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं इन सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी। अगर हम स्ट्रैटेजिक परस्पेक्टिव की बात करें तो बे ऑफ बंगाल ऑफ फिनल टू द मलक्का स्टेट हैज़ emerged a key theater for an increasingly assertive China in maintaining its access route to the Indian Ocean। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिम्स्टेक के बारे में जानना। द नेक्स्ट न्यूज़, Indian Army to participate in multilateral military exercise शंतीर ऑर्गसेना 2021। ठीक है, तो एक ये गुड फ्राइडे आज है बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। इंडिया आर्मी टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में भी देख लेंगे जो अभी होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं। तो इसका नाम क्या है, शंतिर अग्रसेना 2021 इन बांग्लादेश। ठीक है, तो 9 डेज एक्सरसाइज ये होगी, 4th ऑफ दिस मंथ, 4th ऑफ अप्रैल से ये स्टार्ट होगी। और ये भी है to commemorate the birth centenary of Bangladesh father of the nation बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान and mark glorious 50 years of the liberation, जो पाकिस्तान से उनको लिबरेशन मिली है उसके 50 साल। एंड 30 पर्सनल्स यहाँ पे होंगे इंडियन आर्मी के कंटेंजेंट के साइड से भी फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट एंड विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द कंटेंजमेंट ऑफ भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश आर्मीज। ठीक है, तो एक ज्वाइंट ये होगी भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, तो ये 4 हैं। थीम ऑफ द एक्सरसाइज इज रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स जो होंगे वो यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर। ठीक है, ये भी मतलब अटेंडेंस यहाँ पे मतलब अटेंड करेंगे ये एक्सरसाइज। देन गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹780 करोड़ प्रोजेक्ट्स फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जांस्कर रोड। अब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी चलाए गए थे यूनियन टेरिटरी में कि यहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट्स थे जैसे जोजिला टनल कंस्ट्रक्शन था, और इम्प्रूव्ड एयर कनेक्टिविटी एंड इंक्रीज द टोटल रोड लेंथ बाय सैंक्शनिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर CRF, PM, GSY एंड अदर स्कीम। तो यहाँ पे जो जास्कर कारगिल रोड होगी ये नेशनल हाईवे इसको 2017 में डिक्लेयर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड रोड जो है जास्कर वैली से ये कनेक्ट करती है सुरू वैली को, सांकू वैली को। ठीक है, सुरू वैली, सांकू वैली, कारगिल, लद्दाख विद द हाईवे। एंड रोड विल बी अ की फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट रीजन, तो लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा। तो 780 करोड़ जो रुपीज़ हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव किए हैं। ठीक है, then relief to Indian IT professional as US allows H1B visa ban to expire, और बांग्लादेश बैन्स अराइवल्स फ्रॉम यूरोप एक्सेप्ट यूके। देन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को मिलेगी मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप। ठीक है, मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप मिलेगी एंड 2000 बांग्लादेशीज़ को। इसके अलावा ये कुछ है वज्र प्रहार 2021, तो इसका 11th एडिशन है ऑफ द इंडो US जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार। अभी ये जो बाखलो है, ठीक है, HP बाखलो, तो यहाँ पे ये रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, और दोनों ही जगह पे ये अल्टरनेटिवली होती है। तो जॉइंट मिशन है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स एंड टू इम्प्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज। ठीक है, तो वज्र प्रहार 2021। इसके अलावा जो और कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। The Indian military exercises can be सेग्रीगेटेड इनटू 3 कैटेगरी। डोमेस्टिक एक्सरसाइज होती हैं कुछ, कुछ बायलैटरल, कुछ मल्टीलैटरल। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब जो हमारे ही आर्मी या फिर नेवी इनके बीच में हो रही हैं कुछ। बायलैटरल मतलब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, इंडिया और चाइना, इंडिया और नेपाल, इंडिया पाकिस्तान। मल्टीलैटरल जैसे जॉइंट मालाबार एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइज यहाँ पे है जैसे गांधी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार। बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करें तो संप्रति इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है,
मित्र शक्ति जो होती है इंडिया श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास भी इंडिया यूएस, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, देन गरुड़ा शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया एंड जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना। मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस की बात करें हम तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में मेन क्या है, रिम पैक, वो 26 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें होती हैं। मालाबार एक्सरसाइज में 3 है, आप वो 3 कंट्री के नाम बताना कौन कौन सी है, रिसेंटली कब हुई थी, कितना एडिशन था। कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्रीज में होती है, संवेदना साउथ एशियन रीजन नेशंस, ठीक है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में भी है, जैसे अल नागा थर्ड है, ये ओमान इसमें पार्टिसिपेट करता है इंडिया के साथ, और लास्ट ये थर्ड एडिशन इसका हुआ था यहाँ पे ओमान में ही। बोल्ट कुरुक्षेत्रा सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट करता है। यूके रिवन जो है इक्वेरिन मालदीव्स के साथ पुणे में ये हुई थी महाराष्ट्र में, लास्ट 10th एडिशन। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, हैंड इन हैंड चाइना, इंदिरा रशिया, ठीक है, अंडमान सी में ये हुई थी 11th एडिशन। देन खंजर जो होती है वो किर्गिस्तान के साथ होती है, लेमित ये जो होती है सेशेल्स के साथ, मैत्री थाईलैंड, मित्र शक्ति श्रीलंका, मल्टीनेशनल FTX एक्सरसाइज फोर्स 18 एशियन प्लस कंट्रीज, एंड नोमैडिक एलिफेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मंगोलिया में ये हुई थी। और संप्रीति प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान, संप्रीति बांग्लादेश, सूर्य किरण नेपाल, युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट में, ये 8 फरवरी 16th एडिशन ये हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।